गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वेब डेवलपमेंट विद पीएचपी के अंतर्गत सीएसएस में किस तरह से लॉगिन पेज डिजाइन किया जाता है। क्योंकि एचटीएमएल में तो हम लोगों ने लॉगिन पेज भी बनाया है और रजिस्ट्रेशन पेज भी बनाया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की एक शिकायत थी मेरे पास कि सर हमारा जो अलाइनमेंट है वो सेट नहीं होता है। तो आज मैं CSS के थ्रू तो मैं HTML और CSS दोनों के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉगिन पेज इन HTML विथ CSS। सबसे पहले हम लोग एक लॉगिन पेज बनाना है हमें, ठीक है। तो कोड फर्स्ट है, द कोड डिस्क्राइब हाउ टू क्रिएट ए सिंपल लॉगिन पेज। ये HTML के थ्रू है, ठीक है। HTML के थ्रू हम किस तरह से लॉगिन पेज डिजाइन करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, यहाँ तक कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये भी सब वो है। मेन हमें टाइटल लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म एग्जांपल। तो अभी हम सिर्फ लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन बस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। लॉगिन फॉर्म एग्जाम्पल, हम लोग जो भी एग्जाम्पल लेंगे। फिर ये एक लाइन आपको दिख रही है, ये एक लाइन कमेंट से पढ़िए। अभी इसका मुझे कोई यूज समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपको भी नहीं बता रहा हूँ। हेड यहाँ से क्लोज, बॉडी स्टार्ट, डिव आईडी कंटेनर, कंटेनर है, फॉर्म एक्शन, लॉगिन मेथड पोस्ट। ये भी दोनों चीज़ें जब मैं आपको PHP पढ़ाऊंगा तो ये दोनों बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि एक्शन क्या होता है और पोस्ट, दो मेथड होती है, गेट और पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर से सिर्फ मुझे फॉर्म बस सभी लेना है आपको, बाकी ये चीज़ें चूँकि जब डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे ना तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको। अभी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। फिर डिव क्लास, बॉर्डर बॉक्स, लॉगिन फॉर्म, ये लॉगिन फॉर्म, लेबल 1 फॉर यूजर नेम, ID UN और यूजर नेम। फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम यूजर, प्लेस होल्डर इंटर यूजर नेम, उसमें जो स्क्रीन है उसमें दिखना चाहिए क्या आपको करना है। फिर इसी तरह से दूसरा लेबल है यू पास, मतलब यूजर पासवर्ड्स, इनपुट टाइप पासवर्ड्स और प्लेस होल्डर, उसमें भी पासवर्ड आपको दिखाई देना चाहिए। फिर बटन टाइप सबमिट और लॉगिन। ये चूंकि जब डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तब इसके लिए आवश्यक है, सिर्फ इसमें लॉगिन। एक यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, चूंकि अपन लॉगिन के अगर मान लीजिए नहीं है तो एक न्यू मेंबर्स रजिस्ट्रेशन का कर सकते हैं। तो ए हर्फ रजिस्टर डॉट HTML, रजिस्टर डॉट HTML के पेज बना होगा, उस पर अपन न्यू मेंबर्स को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। न्यू मेंबर की क्लिक करेंगे तब वो न्यू मेंबर को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। फॉर्म क्लोज, डिव क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, ठीक है। आइए देखिए इसको रन करते हैं। ये एक HTML का फॉर्म है आपका, लॉगिन फॉर्म, यूजर नेम, ये इंटर यूजर नेम इस पर दे रहा है, पासवर्ड्स, ठीक है। अब लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये न्यू मेंबर पर क्लिक करेंगे तो होगा, क्योंकि अभी पास कोड है रजिस्ट्रेशन का, अगर अभी बता दूंगा तो बाद में फिर नहीं होगा। तो ये हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बने, जस्ट लॉगिन। ये एक HTML का फॉर्म है, इसमें कहीं पर भी CSS का उपयोग नहीं किया गया है, ठीक। अब आइए
हम CSS का उपयोग करेंगे। तो CSS के लिए हमें लॉगिन डॉट CSS नाम की एक फाइल बनानी है। ओह सॉरी, ये अगर आपको इस पे दिख रहा हो तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। ठीक है, तो देखिए बॉडी मार्जिन 0 px, पैडिंग 0 px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, विड्थ आपकी 100% है, बैकग्राउंड कलर आपका ये है। इनपुट टाइप टेक्स्ट और टाइप पासवर्ड्स दोनों इनपुट पर ले रहे हैं ना, तो उनकी विड्थ कितनी रखी है अपने 20%, पैडिंग 7 पॉइंट्स और 10 पॉइंट्स, मार्जिन 10 पॉइंट्स और 0, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बॉर्डर 1 px सॉलिड CC, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। फिर जो बटन हम बना रहे हैं बटन के लिए है, बैकग्राउंड कलर उसका ये रहेगा, विड्थ उसकी इतनी रहेगी, पैडिंग उसकी ये रहेगी, मार्जिन उसका ये रहेगा, कर्सर पॉइंटर रहेगा, बॉर्डर नोन कलर ये रहेगा, फॉन्ट साइज 15 px और फॉन्ट वेट बोल्ड रहेगा। अब बटन हॉवर मतलब उसमें हम जैसे ही जाएं तो वो उसको दिखाई दे, तो ओपेसिटी 0.8, UN और PS दो वैल्यू और लिया हमने, फॉन्ट फैमिली लाटो सन सेरिफ एंड कलर ग्रे, यूजर नेम और पासवर्ड्स के लिए है जो आप वहाँ पे देंगे उसके लिए, ठीक है। फिर कंटेनर आपने बनाया है, कंटेनर के लिए पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0, राइट 0, मार्जिन ऑटोमेटिक, विड्थ 600, हाइट उसकी 300 एंड टेक्स्ट लाइन उसका सेंटर है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, CSS का कोड है। काहे के लिए, अब देखिए क्या डिफरेंट है दोनों में, वो आपको दिखा रहा हूँ। बिना उसके तो आप देख ही चुके हैं, ये इस तरह से दिख रहा है। अब इसके साथ देखेंगे तो मैंने जो कोड कहा था ना, ये यहाँ पे लिंक आरएलई स्टाइल सीट्स टाइप टेक्स्ट CSS हर्फ लॉगिन डॉट CSS, जो हमने कोड बाहर से लिखा हुआ है ना, उस कोड को यहाँ पर ले आए हैं। सेव कर दिया और इसी को मैं रिफ्रेश कर दूंगा कि नया 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 करें तो आपको शायद बेहतर समझ में आएगा। ये लीजिए, देखिए आप ऑटोमेटिक लॉगिन पेज आया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं आया है, ये लाया गया है इस तरह से। आप इस लॉगिन पेज में देख लीजिए और इस लॉगिन पेज में, ये CSS के थ्रू है और ये सिर्फ और सिर्फ HTML के थ्रू है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो भी यूजर, मान लीजिए मैंने मेरा नाम दिया, ठीक है, और पासवर्ड जो भी देंगे ये लीजिए और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया लॉगिन फॉर्म, ओके। तो ये दोनों कोड्स आपके हो गए, ठीक है। ये कोड दो, द कोड डिस्क्राइब हाउ टू क्रिएट ए लॉगिन पेज विथ द यूज ऑफ CSS। ये CSS की यूज के थ्रू था और ये विदाउट CSS के था, ठीक है। अब नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन HTML विथ CSS। तो द कोड डिस्क्राइब हाउ टू क्रिएट ए सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हम सिर्फ एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म HTML के थ्रू, जिसको अपन बोलते हैं, उसके थ्रू क्रिएट करेंगे। ये अगर इसमें दिख रहा हो तो ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा। तो ये अब हम लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो अब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। यहाँ पर बॉडी का कलर जो है BG कलर ये दे दिया हुआ है, फॉर्म नेम REG, एक्शन
हम यहाँ पर मैं बताया ना एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमको भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको भी ये नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर PHP है, GSP है, ASP, जिस फाइल में भी करना चाहे वो नाम रहता है। ये पोर्ट ये भी हटा देते हैं हम। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लेबल फॉर R1 मतलब फर्स्ट नेम, जो भी फर्स्ट नेम होगा, फिर फर्स्ट नेम का ID उसकी R1 दे दिया। R2 लास्ट नेम। ये अब आप सोच रहे होंगे सर इनकी क्या आवश्यकता R1 R2 की? इनकी आवश्यकता जानते क्या है? जब हम डेटाबेस कनेक्ट किए, आप लोग ASP पढ़ चुके हैं तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि इनकी सबकी आवश्यकता पड़ती है। फिर यूजर नेम, पासवर्ड्स, ठीक है, फिर ईमेल, मोबाइल नंबर, सिटी। ठीक है, फिर सिटी में देखिए यहाँ पर अपने सेलेक्ट करने वाला बनाए हुए सेलेक्ट नेम सिटी R8 सेलेक्ट क्या क्या है, इलाहाबाद वगैरह जो भी ऑप्शन आप देना चाहें वो ऑप्शन यहाँ पर दे सकते हैं। फिर बटन टाइप सबमिट, और ये रजिस्टर बटन का नाम हो गया। ये भी इसलिए नहीं मैं बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये आवश्यक अभी हमारे लिए नहीं है। फिर ए हर्फ लॉगिन डॉट HTML, जो मैंने अभी लॉगिन पेज बनाया है ना, बैक टू होम पर क्लिक करूंगा तो मैं लॉगिन डॉट HTML चला जाऊँगा। ये HTML कोड आपने पढ़ा है, फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ठीक है, आइए इसको रन करते हैं। ये देखिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आपका, फर्स्ट लास्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर और ये सिलेक्ट है। अब यहाँ पर बैक टू होम मैंने बताया, ये बैक टू होम में जैसे आप करेंगे लॉगिन फॉर्म पे न्यू मेंबर पे जाएंगे, ये यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं इसीलिए उसको आप उत्तर में नहीं कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ ये एक नॉर्मल फॉर्म है। अब यहीं पर देखिए इसी के साथ अब क्या बता रहा है, ये कह रहा है जो चौथा कोड है ना, द कोड डिस्क्राइब हाउ टू क्रिएट ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद द यूज ऑफ CSS। अब हमें क्या करना है, CSS का यूज करना है। तो रजिस्टर डॉट HTML तो हमारे पास ही है, रजिस्टर डॉट CSS हमें अभी एक और क्रिएट करनी है। ठीक है, CSS फाइल अपन देखिए आइए क्रिएट करते हैं। बॉडी मार्जिन 100 px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और अलाइन सेंटर, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टाइप पासवर्ड, टाइप नंबर। ठीक है, विड्थ 20, मार्जिन 8 px, पेडिंग 710, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बॉर्डर 1 px, सॉलिड CC बॉर्डर बॉक्स। फिर बटन, बैकग्राउंड कलर, विड्थ, मार्जिन, ये भी लॉगिन के लिए है। ठीक है ना, क्योंकि एक साथ दोनों काम हो रहा है। बटन हाउएवर ओपेसिटी 0.8। फिर देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, EM, MN, FM और CYCT ये सब दिया हुआ है ना। ठीक है, मोबाइल नंबर, ओके। फॉन्ट फैमिली लाटो, ये sans serif कलर ग्रे रहेगा। फिर EM ये दिया हुआ है, मार्जिन लेफ्ट 30 px। ओके, तो आइए अब देखते हैं फिर से इसको रन करके। लेकिन रन करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके कोड को हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ पर कमेंट्स लाइन पे दिया रखा है। ठीक है, ये रजिस्टर डॉट CSS ये। ओके, रन कर दूं, सॉरी सेव नहीं किया। ये लीजिए, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका आ गया। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड्स, ईमेल और मोबाइल नंबर, सिटी जो भी सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ से आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर पे जैसे क्लिक करेंगे, चूंकि अभी कुछ है नहीं डेटाबेस का,
तो ये एक नए फालतू के पेज में हमको भेज देगा। बैक टू होम, ये देखिए आ गए। न्यू मेंबर, ये आ गए। ये इस तरह से हम लॉगिन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म CSS और इसके दोनों के साथ कर सकते हैं, लेकिन दोनों में हमने फाइल अलग अलग ली है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, वो कॉन्सेप्ट है हमारे लिए रिस्पॉन्सिव रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रिस्पॉन्सिव रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मतलब पूरी स्क्रीन पे होगा, और अगर मोबाइल में करेंगे तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, और बड़ी स्क्रीन, छोटी स्क्रीन 14 इंच, 17 इंच, 23 इंच, 19 इंच, जिस इंच करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो पेज के हिसाब से वो हो जाएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिव रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग बना रहे हैं, जिसमें CSS और HTML एक साथ रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नाम का एक रिस्पॉन्सिव रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये हेड में स्टाइल को दे दिया यहीं पर, बॉडी, फॉन्ट फैमिली, कैलिबरी, हेलाबिट का, सैंस सेरिफ, बैकग्राउंड कलर पिंक, उसका जो कलर रहेगा पिंक रहेगा। कंटेनर जो हम लोग बना रहे हैं वो पेडिंग उसकी 50 px की रहेगी, बैकग्राउंड कलर उसका लाइट ब्लू रहेगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड्स और टेक्स्ट एरिया, 3 चीज़ों का हमने बनाया है। विड्थ उनकी 100% रहेगी, पैडिंग 15 px, मार्जिन 5022 px 0, लेफ्ट राइट बॉटम और टॉप। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, बॉर्डर कुछ भी नहीं रहेगा, बैकग्राउंड ये रहेगा। फिर इनपुट टाइप टेक्स्ट फोकस, इनपुट टाइप पासवर्ड्स फोकस, मतलब जैसे वहाँ पे जाएंगे ना तो फोकस किसका आएगा, ऑरेंज कलर का आएगा। जैसे हम उस पर जाएंगे, अभी तक फोकस नहीं है, अब वहाँ फोकस आएगा ऑरेंज कलर का। आउटलाइन नोन रहेगी, DIB एक तो बनाएंगे, पैडिंग 10 px 0, HR बॉर्डर 1 px सॉलिड, F1 F1 F1, मार्जिन बॉटम 25 px। फिर रजिस्ट्रेशन बटन, बैकग्राउंड कलर उसका रहेगा ये, कलर उसका वाइट रहेगा, पैडिंग उसकी ये रहेगी, मार्जिन, बॉर्डर, कर्सर, पॉइंटर रहेगा जो हम वहाँ लेके जाएंगे, विड्थ 100% रहेगी, ओपेसिटी 0.9 रहेगी। रजिस्ट्रेशन बटन हाउएवर ओपेसिटी 1। ठीक है, ये स्टाइल यहाँ से बंद हो जाएगी, हेड यहाँ से बंद हो जाएगा, बॉडी यहाँ से शुरू होगा, फॉर्म शुरू होगा, क्योंकि अब हमें HTML का फॉर्म बनाना है ना। डिव क्लास कंटेनर जो वहाँ पे हमने दिया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर बन के आएगा। क्या आएगा, पहला फर्स्ट नेम। ठीक है, लेवल फर्स्ट नेम में क्या रहेगा, फर्स्ट नेम, प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम वहाँ लिख के आएगा, साइज उसकी 15 रहेगी। ठीक, फिर मिडिल नेम उसी तरह से रहेगा। ठीक, फिर लास्ट नेम, लास्ट नेम भी उसी तरह रहेगा। कोर्स, यहाँ पर कोर्स रहेंगे, लेवल कोर्स रहेगा। फिर सेलेक्ट ऑप्शन है, कोर्स में BCA, BBA, BTech, MBA, MCA, MTech, जो आप देना चाहें वो आप देना चाहें दे दें। ठीक है, और यहाँ पर उसको क्लोज कर दिया। फिर जेंडर, जेंडर में 3 यहाँ पे बने हुए हैं, एक मेल, फीमेल और तीसरा अदर, थर्ड जेंडर जिसको अपन बोलते हैं। रेडियो बटन रहेंगी, एक बार में सेलेक्ट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। फिर फ़ोन नंबर आपका, तो कंट्री कोड 91, जो भी वैल्यू रहेगी, इनपुट टाइप फ़ोन नंबर, साइज 10 से ज़्यादा मोबाइल नंबर होता नहीं है आपका। करंट एड्रेस, टेक्स्ट एरिया आपने यहाँ पे लिया हुआ है 80 और 5 का, 80 रोज और 80 कॉलम 5 रोज। प्लेस होल्डर करंट एड्रेस, ईमेल, फिर इंटर ईमेल, जो भी ईमेल, पासवर्ड्स आप जो देंगे, रीटाइप पासवर्ड, दोबारा अगर पासवर्ड देना चाहें, और लास्ट में रजिस्ट्रेशन बटन, रजिस्टर, ये बटन आपके लिए। फॉर्म क्लोज हो जाएगा, बॉडी क्लोज हो जाएगी और HTML क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए इसको रन करते हैं। ये देखिए पूरे पेज में दिखाई दे रहा है। ठीक है,
स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फर्स्ट नेम, जो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली ऑरेंज आ गया, जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे ऑटोमेटिकली ऑरेंज आएगा। कोर्स जो आप सेलेक्ट करेंगे, मेल डिफ़ॉल्ट है, फीमेल अदर एक कंट्री कोड दिया हुआ है, यहाँ पर मोबाइल नंबर 10 अक्षर का आप दे सकते हैं। अगर आप नहीं तो फ़ोन नंबर भी आपके पास एक ऑप्शन है, फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर नहीं, ठीक है। अब करंट एड्रेस जो भी आप देना चाहें, ईमेल आपका, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड, और ये रजिस्टर्ड बटन है, रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये स्क्रीन मेरी इतनी बड़ी है, तो मेरी स्क्रीन भी इतना बड़ी है, आपकी स्क्रीन अगर बड़ी है तो उसमें पूरे पेज को कवर करेगा। ये है रिस्पॉन्सिव रजिस्ट्रेशन फॉर्म विथ CSS, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आज से मैं CSS कंप्लीट करता हूँ। अगर CSS में कोई भी टॉपिक या कोई ऑप्शंस आपको चाहिए हो तो आज मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं कल क्लास कंडक्ट कर दूंगा। अदरवाइज कल से मैं PHP स्टार्ट करूँगा, ठीक है। PHP स्टार्ट करने के बाद जैसे फिर अभी वैलिडेशन वगैरह आएगा तो फिर मैं वहाँ पर क्या स्टार्ट करूँगा, आपका जावा स्क्रिप्ट भी साथ में उसी के साथ साथ स्टार्ट कर, चूँकि PHP हमारा मेन सब्जेक्ट है अभी, तो अपन PHP को कल से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करिएगा, नहीं तो मैं कल से PHP स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।